हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच भारत खुलकर सामने आया। चीन की हालत खराब, रूस के साथ तेल का खेल शुरू। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के ब्रिक्स समिट को लेकर रशिया ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट की है? चाइना ने एक ऐसी डिफेंस डील करने से इनकार कर दिया है जिसकी वजह से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था। अब इसके पीछे क्या कारण है? एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ने एक ऐसी स्टेटमेंट इशू की है जिसमें अमेरिका को साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत झुकेगा नहीं। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो भारत के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में होने वाले ब्रिक्स लीडर्स समिट्स के बारे में। न्यूज आ रही है कि भारत में जो ब्रिक्स लीडर्स समिट होना है, जिसके लिए सभी ब्रिक्स देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और रूलर्स भारत आएंगे, उसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं और ये पता चला है रशिया की अनाउंसमेंट से। रेफरेंस के आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया के अनाउंसमेंट क्यों हुआ? जब इंडिया में हो रहा है तो इंडिया ने क्यों नहीं अनाउंस किया? आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओ सितंबर में हो रही है, पर डेट नहीं बोला। सितंबर महीने में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए भारत की विजिट के ऊपर जाएंगे। ये विजिट 12 और 13 सितंबर को होगी। अब ऑब्वियस है कि पुतिन भारत में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में ब्रिक्स समिट 12 से 13 सितंबर को देखने को मिलेगा। रशिया हमारा सबसे करीबी देश है, इसलिए रशिया की तरफ से अनाउंसमेंट सबसे पहले आना ये स्वाभाविक ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में चाइना ने भारत को निराश किया था और अपना एक डेलीगेशन तक नहीं भेजा है। और भारत में जो चाइनीज एम्बेसी के एम्बेसडर हैं और वहाँ के जो स्टाफ थे, उन्हीं को फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा था। अच्छा, अब देखते हैं कि शी जिनपिंग भारत आते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी इसी साल रशिया की यात्रा के ऊपर जाना है एंड उसकी डेट्स भी भारत को भी अनाउंस करनी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, रशिया और अमेरिका के बारे में। ईरान वॉर के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस में वेवर दिया था। एक तरह से छूट देकर कहा था कि 16 मई तक रशियन ऑयल परचेज करने के ऊपर अमेरिका सैंक्शन 16 मई तो हो गया खत्म, नहीं लगाएगा। अब हुआ ये कि 16 मई के दिन अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने ये अनाउंस किया था कि अमेरिका रशियन ऑयल के ऊपर दिए जा रहे सैंक्शंस फेवर को आगे एक्सटेंड नहीं करेगा और सभी देशों को 16 मई के बाद रशियन ऑयल परचेज करना बंद करना पड़ेगा। अब जैसे 16 मई की डेट आई, उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार से पूछे जाना लगा कि क्या भारत 16 मई के बाद से रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन वेवर 16 मई को खत्म हो रहा है। हमें पता नहीं, देखते हैं क्या एक्सटेंड किया उसके बाद, क्योंकि अब तो 19 20 में हो गई है, तो 20 मई में हो सकता है इसके बीच में कुछ अलाउ कराओ ना कराओ, लेट्स सी। अभी हमें इसमें मैं अभी देखा नहीं है, देखेंगे, पता करूंगी। इसके जवाब में भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू की है। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा मैडम ने कहा है कि जहां तक बात है रशियन ऑयल के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस या अमेरिकन वेवर की, तो हम ये कहना चाहते हैं कि रशिया से हम पहले भी तेल खरीद रहे थे जब अमेरिकन वेवर नहीं था, तब भी, वेवर के दौरान भी और अब भी खरीद रहे हैं। हमारे लिए जब वेवर नहीं था तो भी खरीद रहे थे और जब वेवर हुआ तो भी खरीद, मतलब वो कह रहे हैं कि हम लोग जब मना भी किया था तो भी हम ले रहे थे। इज दैट व्हाट शी मींस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमर्शियल फायदा है। अगर डील और दाम सही है तो हम रशियन ऑयल खरीदते रहेंगे। क्रूड ऑयल की कोई भी कमी नहीं है, वेवर मिले या ना मिले भारत को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये कहना है भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, यानी भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम रशियन ऑयल परचेज करते रहेंगे, हमें अमेरिका के वेवर खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रशिया का तेल भारत की रिफाइनरीज में आता रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का सैंक्शन वेवर खत्म हो रहा था 16 मई को और 16 मई तक अमेरिका के सभी ऑफिशियल्स की तरफ से यही स्टेटमेंट आ रही थी कि अमेरिका रशियन ऑयल के ऊपर मिलने वाली छूट और वेवर को आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी स्टेटमेंट्स को ही गलत साबित कर दिया है एंड अगेन रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शन वेवर को 30 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 30 डेज। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि सैंक्शन वेवर को 17 जून तक एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है, यानी अब बाकी देश 17 जून तक रशियन ऑयल परचेज कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एंड मोमेंट के बंद है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, तेल नहीं लेंगे बाकी देश तो कहाँ से लेंगे, कैसे सॉल्व होगी? सारे देशों में मेजर प्रॉब्लम हो जानी है। तो ओनली सोल्यूशन है कि अब रशिया से लो या दूसरे और देशों से लो जहाँ से ले सकते हो,
क्योंकि उस एरिया से तो आने नहीं वाला। ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती है, लेकिन अगले दिन ये कुछ और करते हैं। अब ये सब मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है या फिर इससे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई फायदा और बेनिफिट उठाया जा रहा है, ये तो खैर आगे चलकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज ने पाकिस्तानी ओ ये वही नहीं होगा जो वो न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड था, और वो लग रहा है वो चाइना ने मना कर दिया होगा, देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जिनसे पता चला है कि पाकिस्तान आर्मी ने चाइना को एक ऐसा ऑफर दिया था जो डायरेक्टली भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडियन ओशन के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख सकता था एंड इससे भारत के लिए नए चैलेंजेस खड़े हो जाते। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान आर्मी का ये ऑफर सीधा से सीधा रिजेक्ट कर दिया। पैसे कहाँ से देगा ये पाकिस्तान, और चाइना तो बिना कुछ के बदले के कुछ करता नहीं है। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने साल 2024 में चाइना को कहा था कि वो बलूचिस्तान के स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक परमानेंट चाइनीज मिलिट्री बेस की परमिशन देने के लिए तैयार है। यानी चाइना वहां पर अपना खुद का मिलिट्री बेस बनाकर ग्वादर पोर्ट के ऊपर अपनी सेना को भी डिप्लॉय कर सकता है। बस बदले में चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे दे। ये डील थी। यानी पाकिस्तान सिर्फ एक नॉर्मल सबमरीन नहीं बल्कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली न्यूक्लियर सबमरीन चाहता था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद। पैसा नहीं है तो वो ये डीलें कर रहा है से कई महीनों और इवन साल से भी ज्यादा समय तक अंडर वाटर रह सकती है। पाकिस्तान ने चाइना को कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं देना चाहते हैं तो चाइना अपनी किंग क्लास की सबमरीन पाकिस्तान को दे दे, जो बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइल्स सब कुछ लॉन्च कर सकती है। और 6000 टन से ज्यादा की डिस्प्लेसमेंट के साथ चाइना की सबसे एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन है, जो कि हैवी पेलोड के साथ बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान चाहता है कि उसको किसी भी तरह एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिले। उसको दिख तो रहा है कि उस नेवी, इंडिया की नेवी के सामने उसकी कोई है ही नहीं, वो क्या कहते हैं, औकात। और वो तभी मिलेगी जब उसके पास समुद्र के नीचे सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की क्षमता होगी। चाइना इस समय पाकिस्तान को कन्वेंशनल सबमरीन सेल कर रहा है, जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से ऑपरेट होती हैं, और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के कंपैरिजन में काफी कम केपेबल होती हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर कई सारी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज होती हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पता है, इसके पास पाकिस्तान जैसी कंट्री, वो ये वही बात हो गई जैसे ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाए, वही सेम है कि ये पाकिस्तान के पास ऐसी सबमरीन आ जाए। समझ रहे हो आप लोग? उन्होंने लेटेस्ट देखी ना हमारी, हमारी 4 देखी है तो उसको। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की कैपेबिलिटी दुनिया में केवल 6 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। और पाकिस्तान चाहता था कि उसके पास भी ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आ जाएं और वो 7वां देश बने। लेकिन गुड न्यूज ये है कि चाइना की सरकार ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। चाइना ने न्यूक्लियर पावर्ड और किंग क्लास दोनों तरह की सबमरीन्स पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है। गुड। और पाकिस्तान को कहा है कि उनकी ये मांग वो पूरी नहीं कर सकते हैं, और चाइना के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की ये मांग अनरीजनेबल है, यानी इसके पीछे कोई सेंस या फिर लॉजिक ही नहीं बनता है। उनको वो ये दिखा रहे हैं कि भैया तुम वो ग्वादर पोर्ट दे रहे हो, वो इतना सस्ता है इस हमारी सबमरीन के मुकाबले, डील इक्वल की नहीं है। सबमरीन जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे ग्वादर पोर्ट से भी ज्यादा है, उनको और चाहिए होगा। हाँ वही तो। और कल को तुम ही हमारे अगेंस्ट यूज कर लो, वो इतना भी तो ताकतवर नहीं बना सकते कि कल को पाकिस्तान है तो उनको भी पता है ना इस्लामिस्ट कंट्री है, तो वो उनको भी पता है कि इतना भी नहीं करो कि कल को हमारे लिए मुसीबत हो जाए। चाइना के पास ग्वादर पोर्ट में मिलिट्री बेस बनाने, वहां पर अपने हथियारों को डिप्लॉय करने का भी काफी अच्छा चांस था, लेकिन चाइना ने फिर भी ऑफर रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान के पास जमीन से द रीजन वो मोस्ट लाइकली इसलिए रिजेक्ट कर रहे होंगे अब, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पाकिस्तान में कितनी इंस्टेबिलिटी है। अब बलोचों का और वो सब जो हो रहा है, उनको दिख गया ना पहले भी आकर चाइना को कि देखो कुछ कर तो पा नहीं रहे, वहां पे हमारे ही लोगों पे अटैक हो जाता है जब वहां पे आते हैं पाकिस्तान में, वो भी एक रीजन है। आसमान से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है, लेकिन समुद्र के नीचे से सबमरीन की मदद से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता अभी तक नहीं है। ऐसे में कल को भारत पहले अटैक करके पाकिस्तान के लैंड बेसिस और एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो भी पाकिस्तान समुद्र के अंदर छुपी न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता हासिल करना चाहता है, जिसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। और इससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रायड भी कंप्लीट हो जाता। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि एक देश जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है, और भारत ने ये कैपेबिलिटी साल 2018 में अचीव कर ली थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चाइना ने पाकिस्तान को आखिरकार मना क्यों किया, जबकि चाइना और पाकिस्तान। मैंने तो काफी रीजन अपनी तरफ से सोच के बताए हैं कि इनमें से कोई एक मेन रीजन हो सकता है, सारे के सारे रीजंस हो जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स बोलते हैं, और चाइना ग्वादर पोर्ट में आयरन ब्रदर्स
जैसे बोलते थे ना हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद क्या हुआ इंडिया के साथ, वैसे ही आयरन ब्रदर्स अपने हथियार और सेना को डिप्लॉय करके मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस के ऊपर नजर भी रख सकता था। अब इसमें सबसे पहला कारण है इंटरनेशनल प्रेशर का। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी और सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस ये दुनिया की सबसे सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है, क्योंकि इससे किसी भी देश की नेवी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अपने देश की सीमा के अंदर ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर वहां से हमला करने के लिए कर सकती है, और वो भी पाकिस्तान जैसे देश को, इतना इररिस्पॉन्सिबल जो है। अगर चाइना ओपनली पाकिस्तान को ये कैपेबिलिटी दे देता तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम को लेकर चाइना को इंटरनेशनल कम्युनिटी से काफी बैकलैश फेस करना पड़ता, और ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन सकता था। दूसरा फैक्टर, ऐसे तो इतना डरता नहीं है ये दुनिया से, पर चाइना जो उसे करना होता है वो करता है। यहाँ पर है भारत का। चाइना और भारत के रिलेशंस पहले ही लद्दाख एलएसी बॉर्डर, आई डोंट थिंक चाइना केयर्स की रिलेशनशिप, उसको जहाँ फायदा होता है वो चाइना करता है, उसको दुनिया क्या करती है नहीं करती उससे ज्यादा ये पता है कि दुनिया हम पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हम तो उन पे नहीं है, सारा माल तो हमसे ही जाता है। डिस्प्यूट्स इंडो पैसिफिक में कंपटीशन और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कारण काफी टेंस चल रहे हैं, एंड अगर चाइना इतने सेंसिटिव टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ साझा करता है तो भारत चाइना के खिलाफ और भी अग्रेसिव अप्रोच लेकर चल सकता है। भारत अमेरिका के और भी क्लोज जा सकता है और चाइनीज रेजिम के लिए नया चैलेंज खड़ा कर सकता है। अब इसमें तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि चाइना को पाकिस्तान की ग्वादर में मिलिट्री बेस वाली टर्म्स और कंडीशन पसंद नहीं आई हो, वही मैं कह रही हूँ, उसको नहीं लग रहा कि ये डील ज्यादा हमें फायदामंद है, या फिर चाइना या उसकी चाल है कि मुझे और कुछ भी मिल जाए फिर मैं इनको दूंगा, होता है ना जैसे बिजनेस में। को पाकिस्तान के सामने कोई दूसरी नई डिमांड्स रखे और वो पूरी होने के ऊपर चाइना कल को पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे भी सकता है। अब आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या कारण हो सकता है? मैंने तो बहुत सारे कारण बोल दिए, मैंने तो कहा है चाइना इज अ कंट्री जो अपना फायदा देखती है मैक्सिमम, उसको ये डील इसलिए मोस्ट लाइकली पसंद नहीं आ रही क्योंकि उसको ये लग रहा है कि हम इससे बेटर डील कर सकते हैं, इतनी बड़ी न्यूक्लियर जैसी चीज इनको देने के लिए, तो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है वो देना नहीं चाहते एग्जैक्टली। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो रेडिकलाइज्ड कंट्री है उसको देना कितना खतरे वाली बात है, वो सेम सिचुएशन है जैसे ईरान के लिए कई बार, तभी तो यूएस और इजराइल अभी तक वहाँ बैठ के उसी में लगे हुए कि भैया दो दो दो, वैसे ही इंडिया को फिर बहुत ही कोई बड़ा स्टैंड या कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अगर ये पाकिस्तान को चाइना देने को तैयार हो जाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।